श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणाणवम् यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमादरं मुनिं रम्येजमाद्रियोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमणीन्द्रभक्तं वेदान्तयुगमविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः श्रीमद्काश्यपवंशमद्विगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचरोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। हम लोगों ने वेदांत सार भाष्यकार श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य प्रणीत वेदांत सार का 1-1-10 तक का सूत्र में सत्संग किया था। तो आज 1-1-11 और 1-1-12 ये इक्षत्यधिकरणम का ये 2 सूत्र बाकी है। फिर इसके बाद में आनंदमयाधिकरणम में प्रवेश करेंगे। आप लोग शांत होकर सुनिए और जहाँ जहाँ ये शंका होता है वहाँ आप लोग टिप के रखिए, फिर बाद में फिर से चर्चा करेंगे। जय श्रीमन्नारायण। गति सामान्यात् 1-1-11 वेदांत सार। सकलोपनिषद गति सामान्यादस्यामप्योपनिषदि न प्रधानं कारणमिति ज्ञायते। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् नान्यत किंचन मीशत् स इक्षते लोकान्नुसृजा इति म इमान् लोकानासृजत। ये ऐतरेय उपनिषद 1-1-1। तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। तैतरेय उपनिषद आना 1। सकारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः। श्वेताश्वतर उपनिषद 6-9 इत्यादि सकलोपनिषत्सु सर्वेश्वर एव हि जगत् कारणमिति प्रतिपाद्यते। अर्थात इसका सूत्रार्थ गते विभिन्न उपनिषद और इस उपनिषद से संबंधित सभी श्रुतियों के द्वारा जगत कारणीभूत अर्थ का प्रतिपादन करने की रीति के सामान्यात समान एक होने के कारण ही भी अशब्दम प्रकृति जगत कारण और सत शब्द वाच्य नहीं है, अपितु परब्रह्म ही है। सारार्थ समस्त उपनिषदों में जिस प्रकार जगत कारणत्व का वर्णन किया है वैसा ही वर्णन इस उपनिषद में भी न्याय प्राप्त है। इतर उपनिषदों में किए गए वर्णनों में ध्यान देने पर यही निर्णय करना पड़ता है कि उपनिषदों में जगत कारण के रूप में प्रधान प्रकृति अभिप्रेत नहीं है। जैसे कि आत्मा वा इदमेक इमान् लोकान सृजत। ऐतरेयोपनिषद 1-1-1। अर्थात इस जगत के प्रकट होने के पहले एकमात्र परमात्मा ही था, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी
चेष्टा करने वाला नहीं था। उस परम पुरुष परमात्मा ने निश्चय ही लोकों की रचना करूं ऐसा विचार किया और उसने इन लोकों की रचना की। तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। तैत्तरीय उपनिषद आना 1। अर्थात निश्चय ही उस परमात्मा से पहले पहल आकाश तत्व उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इस प्रकार हुआ। पृथ्वी से समस्त औषधियाँ उत्पन्न हुई, औषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न से पुरुष अर्थात मनुष्य शरीर उत्पन्न हुआ। सकारणम करणाधिपाधिप अर्थात वह ईश्वर जगत का कारण है तथा इंद्रियों के स्वामी, जीव का भी स्वामी है। उस जगत कारण परमात्मा का न तो कोई जनक है और न कोई स्वामी ही है। इस तरह जगत कारण वस्तु ही जीवों का स्वामी होने से परम चेतन सिद्ध होता है। इस तरह सभी उपनिषदों में सर्वेश्वर परमात्मा श्रीमन नारायण ही जगत कारण के रूप में प्रतिपादित है। अब वेदांत सार का 11वां सूत्र यहाँ पूरा हो जाता है। अब 12वां सूत्र में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्रुतत्वाच्च 1:1-12 श्रुतमेव ह्यस्यामुपनिषदि आत्मनः प्राणः आत्मनः आकाशः छान्दोग्य उपनिषद 7:26 इत्यादौ आत्मनः एव सर्वे सर्वोत्पत्तिः अतः प्रधानात् चेतना दर्थान्तरभूतः सर्वज्ञः पुरुषोत्तम एव जगत कारणं ब्रह्मेति स्थितम् इति इच्छत्यधिकरणम्। सूत्रार्थ श्रुतत्वान् च छान्दोग्योपनिषद तथा अन्य उपनिषदों में भी चेतन से ही जगत की उत्पत्ति बताए जाने के कारण भी न अशब्दम सांख्य अभिमत प्रकृति जगत कारण और सत शब्द वाच्य नहीं है, अपितु पर ब्रह्म ही है। सारा अर्थ इसी छान्दोग्य उपनिषद में कहा गया है कि आत्मनः प्राणः आत्मनः आकाशः आत्मनः। छान्दोग्य उपनिषद 7:26 अर्थात आत्मा से प्राण, आत्मा से आशा, आत्मा से स्मृति, आशा आत्मा से आकाश, आत्मा से तेज, आत्मा से जल, आत्मा से आविर्भाव और तिरोभाव, आत्मा से अन्न, आत्मा से बल, आत्मा से विज्ञान, आत्मा से ध्यान, आत्मा से चित्त, आत्मा से संकल्प, आत्मा से मन, आत्मा से वाक, आत्मा से नाम, आत्मा से मंत्र, आत्मा से कर्म और आत्मा से ही सब कुछ उत्पत्ति और पुष्टि मानी जाती है। इस तरह इन श्रुतियों के द्वारा परमात्मा से ही सबकी उत्पत्ति बताई गई है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि प्रधान प्रकृति से अर्थांतरभूत भिन्न पदार्थ सर्वज्ञ पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण परब्रह्म ही जगत के कारण है। यह संपूर्ण जगत का आत्मा और जीवात्माओं का आत्मा परमात्मा। इस प्रकार से इच्छत्यधिकरण पूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल। लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि
हरि बोल के रामानुज बोल। रंग नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल। वेंकट नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल। जय श्रीमन नारायण।